नमस्ते, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का ध्रुतिस किचन में। समवन इज लाइव, प्लीज कमेंट हाय। अगर कोई लाइव है प्लीज कमेंट करके बताइए कि ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है कि नहीं है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। नमस्ते आंटी जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओह हेलो नियति बेन। चलिए, कोई आए कि नहीं आए, हम अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। जो लोग बाद में आएंगे वो लोग सेशन बाद में देख लेंगे, है ना। आज से हमारी चीला की सीरीज शुरू हो रही है। तो ये जो सीरीज है उसमें हम चीले को हेल्दी वे में कैसे बनाया जाता है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है, आज उसका फर्स्ट रेसिपी है। 2-3 दिन बाद रेसिपीज, उसमें 5 रेसिपी टोटल आपको इस क्लास में सीखने को मिलेगी। तो 2 मिनट मैंने ग्रुप में अभी लिंक डाला है, अपन 2 मिनट के लिए वेट करते हैं, फिर हम सेशन को स्टार्ट कर देंगे। बाकी की लोगों की हम वेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ताकि जो लोग टाइम पे आए हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। तो हम सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो आरती जी। चलिए, चलिए सबसे पहले यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे। आज मैं आप लोगों को एकदम बेसिक सा चीला बनाना सिखाऊंगी। बाकी डे बाय डे आपको अलग अलग तरह के वैरायटीज सिखाऊंगी। इसे आप डाइट में भी यूज कर सकते हैं। अगर डाइट में आपको यूज करना है तो बेसिकली ये प्रोटीन बेस्ड आपका ब्रेकफास्ट बनेगा, तो आप मॉर्निंग में यूज कर सकते हो, देन उसको लंच में यूज कर सकते हो, यानी ब्रेकफास्ट और लंच होगा आपको। बट जो लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं, डिनर में ये रेसिपी नहीं जाएगी। तो इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन यानी चने दाल का आटा लिया है, ग्राम फ्लोर। उसके साथ मैंने सॉल्ट यानी नमक टू टेस्ट लिया है। साथ ही में मैंने हींग ली है। 1 कैरेट लिया है मैंने, उसे इस तरह से आप उसको कट करके भी डाल सकते हो। मैं इस तरह से इसे थोड़ा सा पील करके डालूंगी, ताकि उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा है। आप किसी भी तरह से उसको ऐड कर सकते हो अपनी चॉइस के हिसाब से। आप इसके अंदर कैबेज भी डाल सकते हो। मैं एवरीडे अलग अलग कॉन्सेप्ट पे आप लोगों को चीले सिखाऊंगी। ठीक है, वेजीज आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज्यादा ऐड कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने 3 to 4 ग्रीन चिली लेंगे। क्या नहीं दिख रहा है विजिबल? अब क्या प्रॉब्लम आ रही है प्लीज कमेंट करके बताइए, तो मैं उस हिसाब से अपना कैमरा सेट करती हूँ। इज एवरीथिंग क्लियर? कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताइए। मुझे मेरी ओर से क्लियर दिख रहा है, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। ऑल राइट, ओके।
है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 3 to 4 ग्रीन चिली ली है। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। 1 इंच छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, जिंजर, ठीक है। 1 बंच कोरिएंडर। इसको हमें मिक्सर में ग्राइंड किस तरह से करना है, ऑन ऑफ करके ग्राइंड करना है। और जो कोरिएंडर है उसको मैंने डंठल के साथ लिया है, ठीक है। तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने ऑन ऑफ करके इसे ग्राइंड किया। विजिबल है ना। अब वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। उसी के साथ हम उसमें ऐड करेंगे सॉल्ट यानी नमक, टू टेस्ट, एंड हींग। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो मेरा मिक्सचर का जार है ना, उसी के अंदर वाटर यानी कि पानी ऐड करेंगे और उससे हमारा बैटर रेडी करेंगे हम। बैटर हमारा पतला होना चाहिए। ज्यादा थिक बैटर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो बैटर मेरा बनके रेडी है। अब इसके अंदर मैं हैंडफुल कोरिएंडर ऐड कर रही हूँ टेस्ट के लिए। बैटर को हमें 4 से 5 मिनट तक रेस्ट देना है। मैं अभी रेस्ट नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना है। दैट्स वाई मैं अभी वेस्ट नहीं करूँगी, मतलब बैटर को रेस्ट नहीं दूंगी। बट जनरली आप लोगों को बैटर को 5 मिनट की रेस्टिंग टाइम देनी है। यहाँ पे मैंने मेरा तवा जो है वो प्री हीट करने के लिए रख दिया है। बिना प्री हीट हो गए तवे पे हम नहीं डालेंगे बैटर को। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है, वीडियो आपको यूजफुल है तो लाइक कर दीजिए। शेयर नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये मेरा न्यू पेज है, मेरे ओल्ड पेज पे इश्यू आया था, तो आपकी जो लाइक आएगी और आपकी ओर से जो शेयर आएगा मुझे मेरा पेज ग्रो करने में हेल्प करेगा। तवा मेरा गरम हो चुका है, उसको मैं इस तरह से पानी डाल के छोड़ूंगी एक बार के लिए।
गैस की फ्लेम हमारी मीडियम होनी चाहिए। और आप बैटर देख सकते हो मेरा कितना पतला बैटर है। इसको हम फैला लेंगे। बैटर को फैलाने से पहले नीचे ऑयल मत रखना, ठीक है। बैटर को जब आपने फैलाया, ठीक है, तो ऑयल मत रखना। जब हम तवे को गरम करते हैं ना, तो हीट जो होती है ना वो अनइवन होती है। जब हम पानी छिड़कते हैं तो हमारी हीट का जो लेवल है वो इक्वल हो जाता है। मैं भूल गई, उसी टाइम पे आप इस तरह से उस पर कैरेट। अब हमें गैस की फ्लेम जो है मीडियम टू हाई कर देनी है और उसका आउटर लेयर है ना वो बहुत अच्छा रहेगा। इसे होने देते हैं। रेसिपी में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो। अब हम एक हल्का सा ऑयल डालेंगे। आप चाहो तो देसी घी में बना सकते हो, बटर में बना सकते हो, ठीक है। हाय एवरीवन, अगर आप लोगों को रेसिपी में डाउट है, आप इसके बाद नेक्स्ट कौन सी सीरीज सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किस चीज की रेसिपी चाहिए आपको? फर्स्ट चीला है, उसको उतरने में भी टाइम लगेगा और हो सकता है वो परफेक्टली निकल कर ना आए। ये कॉमन चीज है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। वो आप वीडियो यहीं पर है, वापस से रिवाइंड करके पूरी वीडियो देख लेना। मैं पूरा रेसिपी लाइव नहीं अभी एक्सप्लेन कर पाऊंगी, आप वीडियो रिवाइंड करके पूरी देख लेना। चीला होता है या डोसा का बैटर होता है, उसमें फर्स्ट में हमें दिक्कत आती है। जो चीला हम पतला बनाते हैं उसमें ज्यादातर दिक्कत आती है। जो चीला हम मोटा बनाते हैं, थिक बनाते हैं, उसमें ज्यादातर हमें दिक्कत नहीं आती है। बट अगर आप पतला बना रहे हो तो आपको उस चीज में प्रॉब्लम आएगी और वो बहुत कॉमन चीज है, सो डोंट वरी। बेसन लिया है मैंने, ग्राम फ्लावर लिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन लेट किया है, रेसिपी यहीं पर रहेगी। फेसबुक तुरंत के तुरंत तो लाइव सेशन डिलीट नहीं करता है, वो बाद में करता है। और साथ ही में जो लोग लाइव जुड़े हैं आज मेरे से, उन लोगों के लिए ये ऑफर रहेगा कि आप आज मेरी एक नूडल्स की वर्कशॉप लॉन्च होगी, मिनी वर्कशॉप लॉन्च होगी। उसकी फीस जो है वो 151 रुपीज़ है। बट जो लोग शुरू से ज्वाइन हुए हैं और जो एंड तक बने रहेंगे, उन लोगों के लिए 3 टाइप्स के नूडल्स है उसमें, उस क्लास की फीस रहेगी 99 रुपीज़। ठीक है, अगर आप लोग रजिस्टर करते हो तो। अगर आप नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है,
बट अगर आप रजिस्टर करते हो तो आप लोगों के लिए उस क्लास की फीस रहेगी 99 रुपीज। उसमें हम तीन तरह के बेसिक नूडल्स सीखेंगे। और वो नूडल्स ऐसे होंगे जिसमें हम चिली सॉस, विनेगर, अजीनोमोटो या तो फिर क्या बोलते हैं हमारा फ्लेवरिंग एजेंट, ऐसा कुछ भी यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल घर की चीजों से बनाएंगे उस चीजों को, और उसकी रेसिपी हम क्लास में सिखाएंगे। इसे कलर आने देते हैं हल्का सा। तो जब भी आप लाइव में ज्वाइन हो जाओ, कमेंट में हाय लिख देना। ठीक है, ये मेरा बेसन का चीला बनके रेडी है। हमने इसे बहुत ही कम ऑयल में बनाया है। बटर तो मैं कभी भी प्रिफर नहीं करती हूँ, देसी घी जो होता है उसे मैं ज्यादा प्रिफर करती हूँ। अगर आप ऑयल लगाओगे तो आपके चीले में स्माइल आएगी। अगर आपने बॉटम में नेक्स्ट चीले से ऑयल लगाया तो उसके अंदर एक शाइन आएगी। अगर आपने प्रॉपर अमाउंट में ऑयल नहीं लगाया तो आपको वो शाइन नहीं मिलेगी, वो सूखा सूखा लगेगा। जैसे अपनी रोटी होती है ना, रोटी अगर हम बनाते हैं, जैसे हम उसके ऊपर घी लगाते हैं तो हमें उसके ऊपर एक शाइन मिल जाती है। चीले को रखने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई कर दे। अगर आप लोगों को रेसिपी में कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नेक्स्ट सीरीज जो है वो आप लोगों को कौन सी ज्वाइन करनी है। कोपरा की मेरी पेड क्लास है ज्योति जी, तो उसको मैं इसमें नहीं ऐड कर सकती। जो क्लासेस मेरी पेड नहीं हुई है उसमें से अगर आप मुझे कोई रेसिपी बोलोगे या मैंने जिसका शूट चालू नहीं किया है तो वो मैं आप लोगों को डेफिनेटली सिखाऊंगी। आपने आई थिंक मेरा फराली क्लास लिया है, फलाहारी क्लास में भी मेरी कोपरा की मिठाई है, और मेरा अभी कोकोनट लड्डू का भी क्लास हुआ है। दोनों में मैंने सिखाया है कोपरा की मिठाई। ठीक है, इसकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर भी मैं डालूंगी यूट्यूब पे। हो सकता है उस टाइम पे कुछ मैं अलग वेरिएशन डालूं, मैं डालूंगी। और आप लोग क्या करिए, रेसिपी को सेव करके रखें। देखिए अब इसमें इस तरह की डिजाइन आ गई। वो फर्स्ट चीला था इसलिए हमें दिक्कत आई थी, बाकी के चीले में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप देख सकते हो इसके ऊपर शाइन है हल्की सी, इसके ऊपर शाइन नहीं है क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑयल लगाया हुआ है। श्योरली मैं सिखाऊंगी आंटी। मैंने ना लास्ट ईयर बहुत सारी मिलेट रेसिपी सिखाई थी, बट मेरा पेज जो है वो बंद हो गया किसी कारणवश, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई, तो इसलिए मेरी सारी रेसिपीज जो है वो चली गई। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, देखिए मैं आपको एक बात सजेस्ट करती हूँ करुणा जी, मॉकटेल की क्लास आएगी समर में। अभी चलेगा मॉनसून के हिसाब से, राखी के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से। डायबिटिक के लिए मैं तो क्लास लेकर आऊंगी, बट डायबिटिक वाले के लिए हर किसी को अलग रिस्ट्रिक्शन होते हैं जो मेरा नॉलेज कहता है, और हर किसी को अलग तरह की चीजें यूज करनी होती है। हाँ, बहुत सारे लोग, मैंने पहले भी बताया था
कि डायबिटीज में यूज करते हैं शुगर फ्री, बट जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं खुद भी एक डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं पर्सनली कभी भी सजेस्ट नहीं करती हूँ शुगर फ्री प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है मैं सिखा तो दूंगी, बट सबकी ना अलग अलग चॉइस होती है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। और उसमें जैसे हम बाजरे की रोटी है, ज्वार के आटे की रोटी है, डायबिटिक पर्सन को जो 2 लोगों को मैंने रिवर्स कराया था मेरी डायटिशियन के थ्रू, हमने उसको टोटली गेहूं का आटा बंद करा दिया था। व्हीट फ्लोर हमने कंप्लीटली उन लोगों को स्किप करा दिया था। और कुछ भी चीजें आप जब फॉलो करते हैं ना, तो उसमें एक चीज मैंडेटरी रहती है, एक होती है कंसिस्टेंसी, सेकंड होती है हमारी ब्रेकफास्ट। डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारी जो लाइफस्टाइल होती है उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि आज हमने एक्सरसाइज करी, कल हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वीक के 5 दिन एटलीस्ट हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए। आप मेरी ही बात देख लो, अगर मैंने आज लाइव आई, मेरा बीच में ये चीज हुआ, फिर मैं 15 दिन बाद लाइव आऊंगी, तो आप लोगों को भी मेरी लाइव देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा कि ये मैम तो आज लाइव सिखाती है, फिर 15 दिन बाद सिखाती है, फिर वापस से 15 दिन बाद आएगी। उसी तरह से किसी भी चीज को अपने बॉडी को एक्सेप्ट करने के लिए 21 डेज, अपनी आदत को एक्सेप्ट, हमें खुद किसी चीज में सेट होने के लिए 21 डेज लगेंगे। ठीक है, तो कोई भी आपकी बॉडी में कुछ भी है, और मैं तो सबको सजेस्ट करूंगी, मेरी हेल्दी सीरीज हालांकि बीच में से रुक गई है, दिस इज अ पार्ट ऑफ हेल्दी सीरीज, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए चिल्ला सीरीज लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए, मतलब कैसा भी शेड्यूल हो, अगर हम अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। फर्स्ट डे एक्सरसाइज करोगे तो डिफिकल्ट लगेगा, सेकेंड डे थोड़ा और इजी लगेगा, थर्ड डे उससे भी इजी लगेगा, 1 मंथ जाएगा ना, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपने एक्सरसाइज बंद कर दी तो। उसी तरह से हेल्दी हैबिट को भी जब आप एक्सेप्ट करते हो ना, देखिए आप भी शायद गुजराती हो, तरुणा जी मैं भी गुजराती हूँ, हम लोगों का तो कल्चर ही इसी तरह से है, दाल चावल सब्जी रोटी, और आपके वहां तो शायद कम मीठा खाते होंगे, मेरे यहाँ तो प्रसाद में भोग में एवरी 3rd डे मेरे घर पे मीठा बनता है। बट ये एक सिचुएशन है जब हमें अपने आप को कंट्रोल करना है ना, तो 21 डेज लगेंगे हेल्दी हैबिट को एक्सेप्ट करने में, और डेफिनेटली आपको चेंज दिखेगा, डेफिनेटली आपको चेंज दिखेगा। ठीक है, अगर रेसिपी में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। देखिए मैं आप लोगों को चिला सीरीज का मेनू बता देती हूँ। आज हमने बनाया बेसन चिला, कल हम बनाएंगे ओट्स का चिला, 3rd डे हम बनाएंगे मूंग दाल का चिला। कोई स्पेशल चिला अगर आपको सीखना है तो वो आप मुझे बता दीजिए। मैंने अपने हिसाब से मेनू बनाया है 3 दिन का, 2 दिन का सरप्राइज रखूंगी, 3 दिन का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपको कुछ स्पेशल सीखना है तो बता दीजिए कि हाँ मुझे ये वाले चीले सीखने हैं, मेरे अच्छे नहीं बनते हैं, तो प्लीज सिखा दीजिए। एक साइड पे कलर आएगा, उसी के बाद हम उसको चेंज करेंगे। और आप लोग तो मुझे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जानते हो, मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेती थी। आई थिंक मैंने 28 ईयर्स की एज से ऑनलाइन क्लासेस लेने शुरू किए हैं। रागी का चेला सेम इसी तरह से बन जाएगा करुणा जी, फिर भी मैं कोशिश करूंगी सिखाने की।
सारे चीले में हम अनियन एंड गार्लिक ऐड कर सकते हैं। एज मैं अनियन गार्लिक नहीं लेती हूँ, इसलिए मैं सारे चीलों में अनियन और गार्लिक ऐड नहीं कर रही हूँ। बट आप जो है सारी रेसिपीज में, सारे चीले में अनियन और गार्लिक का ऐड कर सकते हैं। चलिए एक मिलेट वाला चीला सिखा दूंगी। आप सब लोगों को ये टाइम कंफर्टेबल है कि फिर 4 साढ़े 4 बजे कंफर्टेबल है? आप लेट ज्वाइन हुए हो तो आप पूरा रेसिपी वापस से फेसबुक पे देख लेना। मैं पूरा रेसिपी वापस से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, ये वीडियो यहीं पे रहेगा, आप वापस से देख लेना। कल जो हम बनाएंगे वो ओट्स और वेजिस के चीले बनाएंगे, सबसे हेल्दी वाले चीले होंगे कल के जो चीले हैं, मेरे पर्सनली फेवरेट है। नेक्स्ट वीक मैंने आप लोगों के लिए सोचा है सूप का सीरीज। अगर आपको पर्सनली कोई और सीरीज सीखना है तो कमेंट करिए। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी सीरीज चलेगी हमारी सीजन के अकॉर्डिंग चलेगी, फेस्टिवल के अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी सीरीज होगी वो सूप की सीरीज होगी। 5 सूप, कोई भी सीरीज रहेगी उसमें हम 5 रेसिपी सीखेंगे। 5 सूप हो गए हमारे। वो सूप हमारे विंटर में भी लगेंगे, हम मॉनसून में भी यूज कर सकते हैं। रेस्टोरेंट वाले सूप मैं उसमें नहीं सिखाऊंगी। जो सूप हम डे टू डे लाइफ में ले सकते हैं डिनर में, है ना, वैसे सूप आपको सिखाऊंगी। अगर आपको सूप की सीरीज सीखनी है तो ठीक है, अगर नहीं सीखनी है, कोई और सीरीज सीखनी है तो बता दीजिए। मेरा हेल्दी लाइफस्टाइल बीच में से छूट गया था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सूप की सीरीज सोची है। अगर आपको कोई और सीखनी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अदरवाइज अगर आप कंफर्टेबल है सूप सीरीज के साथ तो मुझे यस कर दीजिए। सपना जी शायद आपको ग्रुप में ऐड करना रह गया है, तो प्लीज मुझे व्हाट्सअप करिए वापस से, मैं आज आपको ऐड कर देती हूँ, ठीक है। ये चीला बनके भी मेरा रेडी है। ऑल आर कंफर्टेबल विथ सूप्स, है ना। सूप्स में भी हमारे बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन आएंगे। जैसे कि मैंने बताया जो मेरी सीरीज चलेगी अपनी हेल्थ के हिसाब से चलेगी। देखिए मैंने पहले भी बोला था कि मेरा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। ये हमारे चीले बनके जो रेडी है, ठीक है। अगर हम ये बोलेंगे कि रेस्टोरेंट वाली सूप हम घर पे बनाएं तो उस सूप को आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन ले सकते हो। बट एवरी डे अगर हमें सूप लेना है तो वेजिस का सूप, वेज के साथ दाल का सूप, उस हिसाब से हमें लेना होता है, ठीक है। एवरी डे यू कांट गो फॉर मंचाओ सूप, वो सूप का कोई मीनिंग ही नहीं है अगर आप उसके अंदर ऐसे एडिशन ऐड कर रहे हो जो आपकी बॉडी को हार्मफुल है। तो मैं जो सीरीज लाऊंगी हो सकता है आप लोगों को कम पसंद आए, बट मैं ऐसी सीरीज लाऊंगी जो आप एवरीडे अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हो। तो हमारी उस सीरीज भी वैसी चलेगी। अगर आपको कोई चेंज चाहिए, कुछ और सीखना है तो कमेंट में बता दीजिए। और जितने भी लोग शुरुआत से लाइव थे, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो नूडल्स क्लास है 3 रेसिपी है, आप में से कोई ज्वाइन करता है तो आप लोगों के लिए उस क्लास की फीस रहेगी 99 रुपीज, फॉर अदर्स 151 रुपीज, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम नेक्स्ट वीक से लकी ड्रॉ भी करेंगे। एक आधा हफ्ता रुक जाते हैं, वो व्हाट्सएप फेसबुक का जो मेरा अकाउंट गया है ना, उसकी वजह से जो सारे डिलीट हो गए हैं मेरे वीडियो, तो वो वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करके दे रही हूँ इसलिए, ठीक है। या तो फिर नेक्स्ट वीक
मैं आप लोगों को मिठाई सिखाऊंगी या फिर फलाहारी सिखाऊंगी। 3 ऑप्शन आपके सामने रखी हूँ, आप मुझे बता देना। फ्राइडे तक हम कोई भी एक ऑप्शन फाइनलाइज कर देंगे और उस ऑप्शन पे हम मंडे से काम करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं आपको एवरीडे बताऊंगी कि मैं आप लोगों का 20 से 25 मिनट का टाइम लूंगी, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगी। जो भी रेसिपीज लंबे रहेंगे वो यूट्यूब पे आएंगे। हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन में आपसे लाइव के लिए जुड़ूंगी। तो थैंक यू सो मच। और आई थिंक सपना जी ने वीडियो शेयर किया है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और जो भी लोग रेसिपी बनाए प्लीज उसके फोटोज मेरे साथ जरूर से शेयर करें ताकि बाकी के लोगों को भी मोटिवेशन मिले। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।